लेने की पोती लगी। खड़े हैं तो एक मिनट। हमारे पीछे कितने ग्रामीण मौजूद हैं। मैं जब भी खेलने जाती थी तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। आज उन्होंने ज्ञान दिया, नेशनल लेवल पे छोटे से गांव कोलेरा का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, तो कितना गर्व महसूस होता है? मुझे बड़ा ही गर्व है कि मेरे गुरुजी को मेरे बड़े सीनियर्स ने मेरे माता पिता के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँची। पढ़ाई के साथ साथ गेम खेलना कितना मुश्किल है? अगर समय निकाल के गेम्स खेलो और पढ़ाई करो तो कुछ मुश्किल नहीं है। डिसिप्लिन कितना आवश्यक है? बहुत आवश्यक है। खेल में तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिटनेस को लेके क्या कुछ कहोगी अपने युवा साथी जो भी हैं, क्योंकि काफ़ी हैं युवा जो खेल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनको फिटनेस के लेके क्या? फिटनेस को लेके तो यही है कि जब तक खेलोगे तब तक तो शरीर को कुछ नुकसान नहीं होगा, और जब खेलना छोड़ दिया तब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ोगे। अब 10th में हो क्या आप? तो नेशनल में गए थे, बाद गांव में इतना भव्य स्वागत थोड़ी कितनी प्रसन्नता हो रही है? मैं बता नहीं सकती, मेरे को बहुत प्रसन्नता हो रही है, और सबसे ज़्यादा मेरे माता पिता को। तो माता जी से भी जानते हैं, क्योंकि सपोर्ट है के साथ होते हैं आगे। हाँ, और आगे भी बहुत सपोर्ट है कि आगे भी आगे जाए। जहाँ खेत खाद को काम नहीं करे बेटी, यहाँ झाड़ भी आती ना करिया मान तो हमारी करियो भी पनीर में करवा भी हमारे को नहीं आवाज है ना। तो मैं आज सम्मान हो रही है, पूरा गांव देखो खड़े हुए हैं, तो गर्व को पल तो है ही है जो बिल्कुल। तो थारी तरफ से तो सपोर्ट है? मेरे को भी सपोर्ट है, मेरी पोती को साथ में जैसे नट जाए। कागजा को टुकड़ा है। हाँ, कागजा को टुकड़ा है के साथ में। नमस्कार साथियों, मैं सबसे पहले इस कोलेरा की कर्म भूमि को प्रणाम करता हूं। मेरे पास में मेरे मेंटर्स खड़े हैं, उनको प्रणाम करता हूं। मेरे पास में आदरणीय पूर्व सरपंच शिवपाल जी, उनके जो तनीषा बेटी खेल के आई है नेशनल, उनके पिताजी खड़े हैं हरिराम जी मील। आप सभी को प्रणाम करता हूं। ये शहीदों की और शहादत देने वालों की धरती और बामाशाहों की धरती है। इस गाँव से तनीषा राजस्थान की टीम में अंडर 17 राष्ट्रीय स्तर की जो फुटबॉल की प्रतियोगिता हुई है, उसमें यहाँ से 16 तारीख को यहाँ से रिन्यू किया था। 2 दिन का इसका परीक्षण था, चयन परीक्षण। उसमें खेल कौशल को देख करके उसका पूर्व प्रशिक्षण के लिए चयन हुआ, और राजस्थान की टीम में ये छपरा बिहार खेल के आई है। रात को कोटा पहुंची थी और सुबह सीकर पहुंची थी। तो जगह जगह इस बेटी का स्वागत किया गया। सीकर में भी भव्य स्वागत किया गया, कोटा में भी भव्य स्वागत किया गया। आज ग्राम पंचायत की ओर से भव्य स्वागत किया जा रहा है। ये 10th क्लास की स्टूडेंट है, 8वीं 9वीं 10वीं 3 साल से हमारे पास पढ़ रही है, और ये बहुत अच्छी स्टेमिना है इस बच्ची में। इसकी स्टेमिना देख करके हमने सोचा कि बच्ची फुटबॉल में बहुत कुछ कर सकती है, और जब इसको फुटबॉल में लिया तो इसकी टेक्निक बहुत अच्छी थी। उस टेक्निक का लाभ मिलते हुए इसने इस मुकाम को हासिल किया है। और इसके माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बेटी के, कि आपने हमारे इस विद्यालय स्टाफ पे इतना विश्वास किया, और उसके विश्वास को कायम हमने रखा है। और आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। खासतौर पे मीडिया का धन्यवाद देना चाहेंगे हम, कि आप लोग कहते हैं जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? आप ये दिखाते हैं कि बेटियों के सामने कितना एक चैलेंज होता है। उस चैलेंज को बेटियां पार करके जाती हैं। तो इस कोलेरा में वैसे कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं है, सब सम्मान है। मैं आदरणीय राजस्थान सरकार की ओर से भी कोलेरा को कोई सौगात दी गई है? बहुत बड़ी सौगात है। पहली बार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में फुटबॉल एकेडमी कोलेरा को ही सौगात मिली है। ये फुटबॉल की वजह से मिली है सर। पहले भी बहुत राष्ट्रीय स्तर पे फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। वर्तमान में भी जैसे पंकज है, 2 बार लगातार गया है, तनीषा गई है, अब एक बच्ची 19 में गई हुई है जिसकी ट्रायल चल रही है अजमेर में। 2 बच्चे अंडर 14 की भी हम कोशिश करते हैं कि उनकी टेक्निक को देखते हुए शायद उनको भी सौगात मिल सकती है। लेकिन लगभग आज के दिन एक बच्ची खेल चुकी है, दूसरी बच्ची ट्रायल में है। तो 2 उदाहरण तो अपने सामने ही है फुटबॉल के लिए। कौन से स्कूल के बच्चे हैं? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलेरा की बच्ची है तनीषा मील, और दूसरी बच्ची जो गई हुई ट्रायल के लिए वो 11वीं तक हमारे पास थी। अब की बार वो दूसरे विद्यालय में पढ़ने गई, क्योंकि उसके 96% 10th में थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं पढ़ाई के साथ साथ में वहीं रहूँ और वहीं ग्राउंड में, ताकि मैं मेरी पढ़ाई भी साथ कर सकूँ। तो वो बच्ची कुछ वजह से
प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है इस साल, लेकिन है हमारे स्कूल की स्टूडेंट वो भी। अकेडमी में कुछ प्रैक्टिस अकेडमी करेंगे? निर्माणाधीन काम चल रहा है सर अभी, और बहुत अच्छी सौगाती है, या पूरे गांव की ही देन है सर। गांव ने एक्टिव होकर के काम किया। सरपंच जी से मिलाना चाहूँगा, पूर्व सरपंच जी। फुटबॉल में इस गांव का 60-70 साल से बहुत ही रुचि है। सीकर जिले में जो फुटबॉल का जन्मदाता है वो कोलिडा ही है। यहाँ फुटबॉल की एकेडमी पिछले साल बजट घोषणा में हमारे स्थानीय विधायक राजेंद्र जी पारिक के आह्वान पर और उनके अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने दी है, जिसमें 2 करोड़ रुपए के बजट से बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। यहाँ आगे आने वाले सत्र में पूरे राजस्थान से खिलाड़ी यहाँ एकेडमी में एडमिशन ले सकेंगे, और फुटबॉल में यहाँ काफ़ी लड़कों को पीछे भी नौकरियाँ मिली हैं। बहुत ही अच्छे 60-70 साल में यहाँ कई जवान फुटबॉल खेल के राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर सके हैं। ये बच्चे भी ऐसा ही करेगी, उन्हीं की प्रेरणा से और भी बच्चे हैं। अभी जो बच्चियों का खेलने का जो सरकार ने नियम बना रखा है, इसमें महिला स्वावलंबन और इन खिलाड़ियों का जो प्रतिशत में कोटा है राज्य सरकार की नौकरियों में 2%, उसके हिसाब से इनको आगे उज्जवल भविष्य की हम शुभकामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने, मैंने एक पत्थर का टुकड़ा दिया था, इनको नगीना बना दिया इन्होंने, सही नगीना बना। हाँ, और इनके गुरुओं का बहुत बहुत आभार, जो इन्होंने इतना बहुत ही शानदार उनको प्रदर्शन दिया। और गांव की और बेटियां भी आगे बढ़ेगी तो भी मैं कतो सपोर्ट करूँगा बेटा, अगर परिवार ने समझानो रहे बहुत सपोर्ट रहेगा उसके लिए। बिल्कुल। तो अब की समृद्ध परंपरा रही है फुटबॉल की, उसी की वाक है, और हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्तर तक जाए, नेशनल से। और अभी तो उम्र भी कम है इसकी, और आशा ही नहीं पूरा हमारे को विश्वास है, और इसके साथ हमारी और भी बेटियों को प्रेरणा मिलेगी। और लड़की के लिए नेशनल तक जाना ये हमारे लिए बहुत ही गौरव है। एक दूसरा समाचार, खिलाड़ियों को आधारभूत सुविधाएं हैं, ग्राउंड आपने दिया है, ग्रास लगा के दिया है, और भी अगर आगे भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, पूरा गांव ही तैयार है, ये मेरा नहीं है, पूरे गांव का ग्राउंड है, और सब तैयार रहते हैं, पूरी मेहनत भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ऐसे खिलाड़ी तैयार होना। सुविधाओं की कोई दिक्कत नहीं होती, सुविधाएं अपने आप पीछे चली जाती है, खिलाड़ी जब आगे बढ़ता है। कोयले की खदान से हीरा निकाल लेंगे। बिल्कुल।